तो साल था 2001 ने CD100 हीरो होंडा का ऑलमोस्ट रोला था। उस टाइम पे लोग केवल जो 70 to 125 सीसी तक बाइक होती थी और अच्छी फ्यूल इकोनॉमी हो, बस चलती जाए 1999 में CBZ निकाली थी हीरो होंडा ने, एक परफॉर्मेंस बाइक, मतलब ठीक ठाक चल गई थी वो। बजाज उस टाइम पे स्कूटर्स बनाती थी मोस्टली, बजाज चेतक वगैरह। तो बजाज ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और 2001 में अपनी स्पोर्ट्स नेकेड बाइक लॉन्च कर दी जी, जो की थी पल्सर 150 और 180, जिसमें पल्सर 150 में दी थी स्टार्टिंग में उन्होंने पावर 12 bhp की और 180 में थी 15 bhp की। राउंड हेडलाइट में गोल हेडलाइट थी और मेन उसमें भाई डिस्क ब्रेक। इंडिया में उस टाइम पे मतलब कोई भी बाइक में डिस्क ब्रेक वगैरह कोई सोच ही नहीं सकता था कि डिस्क ब्रेक जैसी कोई चीज होती है। और डिस्क ब्रेक के साथ देखे पब्लिक ने सेल्फ स्टार्ट, मतलब इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इंजन किल स्विच पहली बार इंट्रोड्यूस करा इंडियन मार्केट में बजाज ने। डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट और एक अच्छी पावर वाली बाइक। पब्लिक यूथ जो था वो हो गई पागल उस बाइक के पीछे भाई। जब उसका एड वेड चलने लगे भाई पब्लिक पागल की, अब चाहिए तो पल्सर चाहिए वरना वैन जो कुछ नहीं चाहिए। 2003 में बजाज ने और 14 bhp पावर कर दी और अच्छी बाइकें कर दी, अपनी अपग्रेड कर दी। फिर आया 2005 में राउंड हेडलाइट से चेंज करके बजाज आ गया अपनी सिंगल हेडलाइट, वो लंबी सी जो निकलती है नॉर्मल, आप जो बजाज 150 में देखते हो पल्सर में बैकलाइट जो इनमें होती है बटन्स में, वो चीज ऐड करी। अभी तक बजाज के पास 150 और 180 ही थी। साल आई 2007 और बजाज ने लॉन्च करी अपनी फ्यूल इंजेक्टेड वाली बाइक 220F। उस टाइम पे केवल पल्सर 220 नाम था उसका, F नहीं लगा हुआ था और उसकी पावर भी काफी अच्छी थी। ऑटो कैंसलिंग वाले इंडिकेटर, डिजिटल कंसोल पहली बार आया उसमें, साइड स्टैंड सेंसर वाला, बहुत सारे इनोवेटिव काम बजाज ने करे थे उस बाइक में। और 220 जब आई तो तहलका और ज़्यादा मच गया। इतनी पावरफुल बाइक भाई इंडियंस ने नहीं देखी थी, वो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर की। रेसिंग DNA जगा दिए इंडियन पब्लिक के अंकल। 2020 में बजाज ने अपनी 220F भी बंद कर दी थी, लेकिन फिर जब पब्लिक डिमांड, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी रही कि वो फिर से रीलॉन्च करनी पड़ी। फिर अपने 2009 के समथिंग में बजाज लेके आया पल्सर 220 नेकेड वर्जन, 220 वाला ही इन सब कुछ था उसमें, बस उसमें फेयरिंग नहीं थी, उसको नेकेड बना दिया था। और तभी से ज़्यादा नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए बजाज ने फिर 220 का नाम बदल के F कर दिया, जिसमें फेयरिंग थी। फिर आई साल 2012 जिसमें फिर KTM भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई बजाज के थ्रू। बजाज ने भी अपना एक फ़ायदा किया उसमें कि KTM का इंजन जो था 200 का, उसमें थोड़े बहुत अपने मॉडिफिकेशंस करके फिर उन्होंने लॉन्च कर दी 200 NS। इंडियन मैन्युफैक्चर की बाइक भाई लोग पागल हो गए, उसकी स्पीड थी 136 बजाज ने क्लेम करी। और उसी के साथ तभी बजाज ने अपनी लॉन्च करी 135 LS, जो थोड़ी सी अलग थी दिखने में, क्लिप ऑन हैंडल बार। तब तक कोई नहीं देता, सब ऐसे ही नॉर्मल हैंडल बार के आदि थे। जब उन्होंने क्लिप ऑन देखे तो भाई वो भी चीज अलग ही दिखी पब्लिक को। उस टाइम पे इनोवेटिव काम किया, जैसे कि अपनी बाइक में डुअल स्पार्क दे रहे हैं, मतलब दो स्पार्क प्लग। सारी बाइक्स में एक आता था, बजाज में 2 आ रहे हैं। फिर साल आई 2015, बजाज ने लॉन्च करी अपनी 200 RS और AS। 200 NS तो पहले से पावर वाली थी, लॉन्च करी अपनी उसी इंजन बेस्ड पे RS, जो कि फुल्ली फेयर्ड वर्जन था। और जब RS आई तो RS की भी क्लेम टॉप स्पीड 150 तक जाने लगी। और 2015 तक बजाज ने बहुत सारी बाइकें लॉन्च कर दी थी, फ्रॉम 135 to 220 तक हर तरीके के बाइक लॉन्च कर रखी थी। इसलिए बजाज ने अपनी डोमिनेंस कर दी और 40% मार्केट शेयर ले लिया अपनी सेगमेंट की बाइक में। 18 के समथिंग बजाज ने लॉन्च कर दी। अगर आप लोगों को याद हो पल्सर 180F, 180 वाली बाइक थी, वो सेम सब कुछ था, बस उसमें 220 वाली फेयरिंग लगा दी थी और फीचर थोड़े बहुत डाल दिए थे। वो भी बजाज की थोड़ी बहुत सेल हुई, लेकिन उसकी ज़्यादा खास सेल नहीं हुई, इसलिए तो बजाज ने फिर वो भी डिसकंटिन्यू कर दी। सिंपल जो पल्सर सीरीज थी 200 वो डिसकंटिन्यू कर दी। 220 जो नेकेड वाली स्ट्रीट फाइटर थी वो भी बंद कर दी, लेकिन अभी भी उसके पास हर तरीके के हर बंदे के लिए मॉडल अवेलेबल थे। फिर आई 2019 में बजाज ने लॉन्च करी अपनी 125cc पल्सर, जो कि दिखने में 150 जैसी थी, सेम सब कुछ सेम, बस थोड़ा टायर साइज कम था और इंजन 125cc था, बाकी सब कुछ सेम था। सबसे अच्छी बात, जब बाइक्स के प्राइस बढ़ते जा रहे थे दिन पे दिन, तब बजाज ने एक अच्छी लुक्स वाली 125cc में दे दिया, तो वो बजाज ने काफ़ी अच्छी बाइक चल गई पल्सर 125। फिर आई 2022, बजाज ने लॉन्च करी अपनी 250N एंड 250F, तो वो भी काफ़ी अच्छी दिखने बिकने लगी। अब साल आया 2024, बजाज ने लॉन्च करी अपनी पल्सर 400, जिसमें कि 40 PS पावर है, 35 mm का टॉर्क है, 43 इंच USD फोक्स है, बस 140 सेक्शन टायर साइज उसमें दिया है। भाई ये ड्यूक में भी
150 सेक्शन मिलता है। 250N को ही बीफ अप थोड़ा इंजन बढ़ा दे दिया, बाकी सब कुछ सेम है। पता नहीं बजाज की डिजाइन टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन हाँ डिजाइन पे काम तो नहीं कर रही, इतना पता है। एक और प्लस पॉइंट रहा है बजाज का कि उनकी प्राइसिंग बाइक की हमेशा बहुत अच्छी और अफोर्डेबल रही है। 400 भी जब लॉन्च करी तो इंट्रोडक्टरी प्राइस उन्होंने रखा है 1.85 लाख एक्स शोरूम प्राइस। ये अराउंड ऑन रोड आपको पड़ जाएगा 230 के समथिंग। एक 400 सीसी बाइक के लिए 230 इज नॉट अ बिग अमाउंट। और 230 में हमारी R15 आती है जो कि 155 सीसी है, जिसमें कि 18 bhp और 14 Nm का टॉर्क है। प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है। बजाज की एक चीज़ हमेशा रही है कि उन्होंने अपने कस्टमर का फीडबैक ज़्यादा लिया है बजाय अपने R&D के। R&D उन्होंने शुरू में काफ़ी करी थी, लेकिन अब उन्होंने ऑलमोस्ट R&D करना एक तरह से बंद कर दिया है। बस कस्टमर का जो फीडबैक आता है, कस्टमर बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए बाइक में, नेक्स्ट अपग्रेड में वो चीज़ डाल देते हैं। अपनी तरफ से ऐसा कुछ इनोवेटिव अब कर नहीं रहे, पता नहीं एकदम रुक गए। तो यही थी बजाज की हिस्ट्री और कैसे उन्होंने इतने सारे इनोवेटिव चीज़ें करी, जिससे कि वाह स्विचेस होते थे। ओ ठोक दी। अगर आपको ये जानना है कि KTM की छपरी इमेज कैसे बनी, तो इस वीडियो पे क्लिक करो जो कॉर्नर में सजेस्ट हो रही है। इसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अब तक की मेरी मोस्ट वॉच्ड वीडियो है ये। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, बाय बाय।